यहाँ पे आते हैं। अब इसमें टूल का यूज करते बोले, जैसे कि सबसे पहले हमने किसका बोला, मैजिक वॉन्ड टूल का, कि क्या है W। अब मैजिक वॉन्ड टूल का W, यहाँ पे W दबाई तो आपको मैजिक वॉन्ड टूल पे यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम B डालेंगे तो यहाँ पे ब्रश टूल को देखने मिलेगा। तो ये जितना शॉर्टकट की जो है ना पुरानी में था उसी का सेम टूल है नया में, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो याद रखिएगा कीबोर्ड में आपको जब किसी भी टूल पे डायरेक्ट जंप करके जाना हो, सॉरी फोटोशॉप में जब कभी भी कीबोर्ड के माध्यम से डायरेक्ट जंप करके जाना हो तो आप शॉर्टकट की याद रखिएगा, समझे ना। जैसे मैजिक वॉन्ड टूल के लिए क्या है W, मैजिक वॉन्ड टूल के लिए W, स्लैश टूल के लिए K, ब्रश टूल के लिए B, हिस्ट्री ब्रश टूल के लिए Y, और ग्रेडियंट टूल के लिए G, डॉज टूल के लिए O, डेश टूल के लिए T, और कलर सेलेक्ट टूल के लिए I, शेप टूल के लिए U, जूम टूल के लिए Z, उसका मार्किंग टूल के लिए M, और लासो टूल के लिए L, क्रॉप टूल के लिए C, और हेलिंग ब्रश टूल के लिए J, स्टैम्प टूल के लिए S, इरेजर टूल के लिए E, और ब्लड टूल ब्लड के लिए R, और सिलेक्शन टूल के लिए A, पेन टूल के लिए B, और हैंड टूल के लिए B, ये H, जितना शॉर्टकट की है सारा याद रहना चाहिए। शॉर्टकट की आपको जितना याद रहेगा उतना बेहतर आप काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते थे, यहाँ पे फाइल को ओपन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटोशॉप में जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि टाइटल बार पे क्लिक करके हम डुप्लीकेट बोले तो बढ़ा लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि बन जाता है, बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डुप्लीकेट हम क्यों बनाते हैं, तो डुप्लीकेट हम इसलिए करते हैं ताकि ओरिजिनल फोटो क्या रहे, सेव रहे। नेक्स्ट अब जो हम बात करते हैं